बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो ये जो वीडियो है आपकी लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। यहाँ पर नंबर सिस्टम चैप्टर को जो है क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का जो है ये लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, अगर इसके आप दूसरे क्वेश्चन देखना चाहते हैं यानी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आपको इसका प्रीवियस पार्ट देखना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, सरल कीजिए। कहता है कि सरल करना है हमें। यहाँ पर 2 की घात क्या लिखा है, 2/3 लिखा हुआ है। उसके बाद 2 की घात लिखा है, यहाँ पर पॉइंट लगा के, पॉइंट का मतलब होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद 1/5 लिखा हुआ है और दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से है। ठीक है, तो चलिए पहले हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे। ठीक है, 4 पार्ट दे रखे हैं, चारों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट हम यहाँ से उठा लेते हैं। पहला पार्ट क्या है, तो पहला जो है पार्ट है, पहला पार्ट हमारे सामने है क्या है कि 2 की पावर यहाँ पर 2/3 दे रखी है, इनटू में दे रखा है यहाँ पर 2 की पावर 1/5 दे रखा है। तो इस तरह से हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आप बहुत आराम से कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो क्या करना है, सिंपल यहाँ पर देखिए 2 की पावर है 3, 2/2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान, ये देखिए डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, 2 के बाद 1/5 लिखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले आपको जो है कुछ नियम पता होने चाहिए। अगर वो नियम आपको पता है तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो नियम क्या है, कैसे आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने नोटबुक में नोट बना लीजिए, यहाँ पर रफ कॉलम बना लीजिए। तो सबसे पहला यहाँ पर जो नियम आता है वो है a इंटू ए में अगर आप p और q लिखा हुआ है यानी pq आपकी घातें हैं और ये यहाँ पर नंबर है। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, अगर ये अलग अलग है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, a pq बन जाएगा। ठीक है, नंबर 1 रूल है। दूसरा रूल जो है हमारे सामने, दूसरा रूल ये है कि अगर a लिखा है और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, यहाँ पर अंदर p लिखा हुआ है, बाहर q लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कोष्टक के बाहर अंदर है। तो कोष्टक के ये जो कोष्टक है, यहाँ पर कोष्टक में जो बाहर अंदर है इनका गुणा हो जाएगा, a वैसे का वैसे ही जाएगा, pq गुणा हो जाएंगे ऊपर ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। नंबर 3 रूल क्या है, नंबर 3 रूल कहता है कि अगर आपका a लिखा हुआ ऊपर और नीचे v लिखा है, ठीक है, यहाँ पर उसके बाद इसमें p और q लिखा हुआ है, अगर ये संख्या इस तरह से बटे में लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से जो है बटे में लिखी हुई है, तो यहाँ पर बटे में है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब बटे में होती है संख्या तो ये माइनस हो जाएगा। क्या माइनस, कैसे हो जाएगा माइनस, वो देख लीजिए। यहाँ पर आपका जो है a आ जाएगा और यहाँ पर p में से q माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है, बस अगर बटे में संख्या है तो p/q, p और q माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है थोड़ी गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये माइनस नहीं, यहाँ पर ये प्लस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप प्लस लिख लीजिए, यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पर जो है p और q प्लस होते हैं, जब भी गुणा होता है तो प्लस होते हैं और जब भी भाग होता है तो यहाँ पर माइनस होता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास a और यहाँ पर जो है a और p दे रखा है, a इंटू b और यहाँ पर p, अगर घातें समान दे रखी हैं तो इससे क्या होगा, आपका जो है यहाँ पर a b जो है नीचे वाले ही आपस में गुणा हो जाएंगे और ऊपर वाला वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, वैसे का वैसा ही रहेगा, इसके साथ कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से ये आपको जो है अपनी कॉपी में लिख लेने हैं, क्योंकि ये आपको अगर याद होंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियां बजाते ही हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जैसा कि मैंने आपके सामने ये यहाँ पर लिख के रख दिया है, इसी को हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इसको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए नीचे 2 और 2 एक जैसे हैं, a यानी एक जैसे हैं। ठीक है, ऊपर जो है घातें अलग अलग है, तो हम यही वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 2 घातें समान होती है तो क्या बन जाता है हमारा, यहाँ पर घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो मैंने आधार समान देख लिए, घातें जोड़ दूंगा, 2/3 लिखूंगा प्लस यहाँ पर 1/5 लिखूंगा। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। आपको जोड़ना तो आता होगा, यहाँ पर हम जोड़ेंगे इसको 2 और यहाँ पर हम जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे हम,
यहाँ पर आधार समान करने पड़ते हैं। कभी किसी भी बटे वाली संख्या को जोड़ने के लिए आधार समान करने पड़ते, तो हम आधार कैसे समान करेंगे, इसको 5 से गुणा कर देते हैं, इसको 3 से कर देते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे। तो अगर मैं ऊपर इसको 5 से गुणा करूंगा, यहाँ पर देखिए मैं पूरा लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पर 3 × 5 × 5, ठीक है, प्लस 1 यहाँ पर आएगा 1/5 इंटू मैं यहाँ पर 3 × 3, इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मेरा 2 है, ठीक है। याद रहे ये नीचे मत लिख देना, ये घात में है 2 की, ठीक है, तो ये घात में है तो घात में रहेगा। तो ये आ गया आपका 5 दूनी 10 ऊपर और उसके बाद 15 नीचे, प्लस यहाँ पर क्या होगा 3 ऊपर, उसके बाद यहाँ पर 15 नीचे, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व होता जाएगा। ये आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। क्या आएगा यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं सिंपली। देखिए क्या आने वाला है आगे, आगे आएगा देखिए 2 और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 15 घात समान हो गई तो क्या होगा 13/15 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, इसको सॉल्व करना था और हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। क्या सॉल्व कर दिया है, 13/15 इस तरह से आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको और सॉल्व करेंगे, इसको कैसे और सॉल्व करेंगे, यहाँ पर और सॉल्व करेंगे तो ये और भी हो जाएगा। तो मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर इतना ही छोड़ देता हूँ, इसको आंसर आप इतना भी कर सकते हैं और भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पर दूसरा है 1/7, यहाँ पर क्या है 1/3 है और 3 की घात है, ठीक है। चलिए इसका दूसरा पार्ट है हमारा 1/3 लिखा है और 3 घात लगी हुई है और साथ में यहाँ पर 7 है, ठीक है। क्या क्वेश्चन यही है, देखिए हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये कोष्टक में मैंने कहा था जब भी कोष्टक में हो तो ये गुणा हो जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूले में भी आपको लिखवाया है। क्या लिखवाया है कि देखिए दूसरा नंबर फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर देखिए कोष्टक में हो और अंदर बाहर में जो है संख्याएं हो तो ये गुणा हो जाती हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर घातें गुणा होंगी घातों के साथ, ठीक है। तो ये घात है एक तरीके से, तो हम घातों के साथ ही गुणा करेंगे, नंबर्स के साथ नहीं करेंगे। तो इसकी घात कितनी है, 1 है, 1 की घात 1 है। तो हम यहाँ पर हल लिखते हैं, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। कैसे सॉल्व होगा, 1/3 घात 3 है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये पूरे में है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 1 की घात 7 और 3 की घात भी 7 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं और क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक काम और कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 1 को मैं 7 बार गुणा करूंगा तो 1 ही मिलने वाला है मुझे, और यहाँ पर मैं 3 से यहाँ पर 3 × 7 कर दूंगा तो ये आ गया 1/, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 × 21। अब मुझे क्या करना है, 3 को 21 बार गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करने वाला हूं, 3 को मुझे 21 बार गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 3 को अब 21 बार गुणा करिए, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लें 3 को आपको 21 बार गुणा करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर काफ़ी लंबा लेंथी होने वाला है तो मैंने आपके लिए यहाँ पर छोड़ा है, आप इसे करके कमेंट करके बताइए क्या आपका आंसर आता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं। अब 11, ये देखिए 1/2 1/4 11 की घात में है, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो 11 यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये पार्ट हमारा 3rd हो गया। तो 11, तो इसकी घात है 1/2 और इसकी घात है 1/4, ठीक है। तो इसका हल करेंगे, क्या सॉल्यूशन है चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये बटे, अब देखिए घातें अगर ये जो है बटे में हो और आधार समान हो तो इससे क्या होता है, हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, बटे में है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा a मान लीजिए a है और ये हमारा b है। तो जब a b में हो और यहाँ पर इससे क्या होगा, ये दोनों a अगर a दोनों में सेम हो, यहाँ पर देखिए ये सेम है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाता है, आराम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं अप्लाई इसको और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर 1
यहाँ पर आ जाएगा ये कितना है, सबसे पहले आपको देखिए अप्लाई करना है तो P बटे Q आएगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, P बटे, यहाँ पर क्या लिखा था हमने, ये P बटे Q। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, P बटे Q लिखना है। ओके, तो चलिए हम P बटे Q लिखते हैं। यहाँ पर P बटे Q कैसे आएगा, P क्या है हमारा ऊपर वाला है और Q हमारा नीचे वाला है। तो यहाँ पर 1/2 माइनस यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 माइनस 1/4 हमारे सामने आ चुका है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या आएगा, 11, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 11 की पावर में यहाँ पर 1/2 और इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया और यहाँ पर 1/4 वैसे का वैसे ही। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पर आ गया इस तरह से, ये हो जाएगा 2/4 आ जाएगा और ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं 11। उसके बाद ये आ जाएगा कितना, 4 बराबर घात है, यहाँ पर 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1/4 आ जाएगा। अब 11 1/4 आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब 11 क्या है, 1/4। अब कुछ इस तरह से होता है तो आपको क्या करना होता है। ठीक है, जब आप इस तरह से करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो है ये इस तरह से आंसर आ जाएगा, ये वाला कितना आ जाएगा, ये आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं या और आप चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ही छोड़ देता हूँ, हो सकता है आपका आंसर ना मिले। अगर आप जो है इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मैच करेगा। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा 1/2 और 1/2। ठीक है, 8 और 7 और 8 में घात लगी हुई है। चलिए यहाँ पर हम 4 करते हैं। 4 पार्ट है हमारा, यहाँ पर 7 इंटू यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 8 में है 1/2। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर घातें जो है समान है लेकिन यहाँ पर ये नीचे वाले अलग हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा, यहाँ पर आप देखेंगे जो मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था, a इंटू बी हो। ठीक है, a इंटू बी हो और अगर यहाँ पर p दे रखा हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a b आपस में गुणा हो जाएंगे और p वैसे का वैसे ही। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं। चलिए लगा देते हैं, सॉल्व करते हैं, सेम टू सेम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, घातें हमारी क्या होने वाली हैं, दोनों एक जैसी हैं, नीचे वाली संख्या गुणा हो जाएगी। 7 का यहाँ पर क्या होगा, 7 का गुणा 8 से कर देंगे और ऊपर 1/2 है, 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का गुणा 8 से करेंगे, 7 8 56। तो यहाँ पर मैंने 56 कर दिया और यहाँ पर 1/2 हो गया। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। 56 के यहाँ पर 56 को हम, ये 2 लिखा हुआ है तो मैं क्या करूँगा, इसको शॉर्टकट से करूँगा, यहाँ पर 2 से भाग करूँगा। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1 आ गया, 2 8 16, तो यहाँ पर आ गया 28। ठीक है, तो फिर से 2 से भाग करते हैं, यहाँ पर 2 बार आ गया, मतलब अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम भाग करते हैं, पहले इसको पूरा ही काट देते हैं। ठीक है, 2 7 14 और यहाँ से 2 7 14 और ये 7, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है। ठीक है, तो इस तरह से आ गया है हमारा ये 1/2। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो गया। तो इस तरह से ये भी आप यहाँ पर आप उसको और सॉल्व करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, तो मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया है। आई होप यहाँ पर ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी और यहाँ पर अगर अच्छी लगी वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनको भी जो है इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ।